कथा महोत्सव में पिछले 3-4 दिन से आपने ब्रह्मचारी श्री विकास जी चैतन्य जी महाराज भी उपस्थित है। आपको परिचय है, ब्रह्मचारी हैं और गीता जी पर को बड़ो अनुभव है, गीता जी को बड़ो अध्याय है, अध्ययन है, स्वाध्याय है। इसलिए मेरो आग्रह रहसी कि 5 मिनट आपा भागवत कथा से पूर्व है ब्रह्मचारी जी से भी विश्राम का पल पर विश्राम का अवसर पर 5 मिनट कुछ शुभ विचार कुछ उद्बोधन आपा सुना। पूज्य विकास जी ब्रह्मचारी आपा ने 5 मिनट उद्बोधन देसी भी के बाद में आपा कथा प्रारंभ करांगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज जी का मुँह से आपा मुखारविंद से आपा सप्त दिवस में श्रीमद भगवत गीता रूपी अमृत को पान आपने काना के द्वारा कर रहा हाँ। स्वामी जी ने प्रणाम, दंडवत प्रणाम, भगवान सच्चिदानंद प्रणाम, भगवान शिव जो बार विराजमान होया है काल ही अपने गांव में बाने शिव परिवार ने प्रणाम। देखो पहली तो सबसे बड़ी बात ये बात की आप सबने बधाई कि शिव परिवार की स्थापना का उपलक्ष्य में आप लोग भागवत कराइए, क्योंकि शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं। शिव जी ने शायद शिव जी की कथा भी जितनी अच्छी कौन लगे जितनी शिव जी ने भगवान विष्णु की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा बढ़िया लगे। रामायण में तो यह प्रसंग है कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी मुनि ने रामायण सुनाने से पहले शिव कथा सुना रहा है और शिव कथा सुनाकर बाने बोलिया है भरद्वाज जी ने कि मैं थाने इसलिए शिव कथा सुनाइया ताकि मैं या परीक्षा लेना चाहवा कि थे शिव जी का प्रेमी हो या को नहीं हो। तो जो शिव जी को भक्त हो वही भगवान राम को, कृष्ण को भक्त होने की योग्यता रखता है। महाराज जी काल विस्तार से आपा ने बताया, पिछले 7 दिन से बता रहा है और काल का प्रसंग में एक महाराज जी एक बहुत ही विशेष विषय बहुत विस्तार से बताया कि कई गुरु नहीं बनाना चाहिए, हर किसी ने गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो भागवत जी को जो मुख्य श्रोता और वक्ता है आप लाग्यो कि 7वें दिन तक्षक नाग आवो को थाने डस सको बिना ई प्रतीक्षा के कमक गुरु का न जाऊं कुण गुरु ओसी की समत उपदेश प्राप्त करशु। आपको जब यो पतो चालो कि मेरी मृत्यु है 7वें दिन, आपका महल छोड़कर और गंगा जी का तट पर जाकर बैठ गया। गंगा जी का तट पर बिना कोई गुरु बनाया और गंगा जी का तट पर जाकर बैठकर गंगा जी का जिया काल स्वामी जी बोल रहा है कि मां ने गुरु बना लियो। जी गंगा जी ने गुरु बनाकर गंगा जी पर तट पर जाकर बैठ गया और सारा ऋषि मुनि आकर बैठ गया और 20 सभा में फिर सुखदेव जी भी आएगा। तो जब आपा तैयार हो श्या, आपा जानने के लिए इच्छुक हो श्या, तो फिर गुरु तो अपना आप ही आपने जीवन में प्रवेश कर सकते के लिए ढूंढने की जरूरत को नहीं, बिके लिए जगह जगह जाकर भटकने की जरूरत को नहीं। और गुरु को महत्व तो भैया भगवान राम और कृष्ण से बढ़कर है। राम और कृष्ण से बढ़कर ये लिए कि या शास्त्र में कव है कि भगवान राम को चरित्र बिना अनुसरण करना चाहिए और भगवान कृष्ण की शिक्षा को अनुसरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण को चरित्र आप अनुसरण को नहीं कर सका और भगवान राम शिक्षा आपका जीवन से ही दी है। लेकिन गुरु को स्थान इसो है जिगने राम भी बढ़ना पड़े और कृष्ण भी बढ़ना पड़े। गुरु खाली शब्दा से नहीं आपको जीवन जीकर भी दिखावे, तो राम की तरह जीवन जीवे और कृष्ण की तरह उपदेश देवे। तो गुरु को स्थान जो है राम और कृष्ण से भी बढ़कर है, लेकिन बिकल ये आपा ने जगह जगह भटकने की जरूरत को नहीं।
जब આપણો मन शुद्ध होसी, अपने मन में या जिज्ञासा जागृत होसी, तो भगवान सतेवी कोई ना कोई, आज आप सुनसा दत्तात्रेय जी की कहानी, जिका 24 गुरु बनाया, तो कोई ना कोई रूप में भगवान अपना आप ही थाने भी ज्ञान को उपदेश कोई ना कोई रूप में करा देसी। और जहाँ तक चरित्र जीने को सवाल है, तो एक साधु के लिए, एक सन्यासी के लिए भागवत जी में भगवान 2 जिम्मेदारी दी है। क्योंकि भागवत जी की जो कथा है बिना पारमहंसा की कथा, तो वह परमहंसा की कथा है। तो भागवत में 2 जिम्मेदारी परमहंसा ने, विरक्त साधवा ने भगवान दी है। पहली जिम्मेदारी कि जब भगवान यो विचार करियो कि अब आपा लीला कर चुक्या, अभी लीला ने समेट कर आपा ने स्वधाम गमन करनो है। स्वधाम जानो अपना अपना धाम में चालनो, पाछो बैकुंठ लोक में चाला। अब आज जे उद्धव जी ने बेरो पट्यो, उद्धव जी तुरंत भागकर भगवान कने गया कि भगवान थे तो जा रहा हो, पीछे से मारो के होसी, मैं तो आने वाले टाइम पर कलयुग आ जैसी, तो जो थारा भक्त है, थारा आश्रित है, थारा भक्त है, बागो कल्याण कहीं होसी। भगवान बोलिया उद्धव जी चिंता मत कर, मेरी या जो भागवत है, ई भागवत का माध्यम से लोगों को कल्याण होसी। आने वाले समय में कलयुग में जब मैं प्रत्यक्ष कौन रहूं, तो मेरी यह भागवत मेरो वांग्मय स्वरूप है, और एक माध्यम से मैं लोगा में भक्ति देशु, एक माध्यम से मैं लोगा ने ज्ञान देशु। लेकिन यह भागवत अब तना ले जाकर और बद्रिक आश्रम का ऋषियाना देनी है, ताकि यह ऋषि परंपरा से भागवत अनवरत चालू रहे और इको ज्ञान लोगा तक पहुंचे। आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में कलयुग का मायने, क्योंकि कलयुग का मायने बहुत जड़ा के स्वार्थ से भागवत करण लाग जावे। बहुत सारा गृहस्थी लोग, बहुत सारा आचार्य जी का स्वार्थ से पिस्सा का बल पर, पिस्सा के लिए भागवत करण लाग जाए। तो बी टाइम पर जो विरक्त महात्मा की परंपरा से, सन्यासी की परंपरा से भागवत चाले की भी को विशेष महत्व है। तो एक साधवा के लिए एक तो कर्तव्य है कि ज्ञान को विस्तार, भागवत को विस्तार एक परंपरा का रूप में चलावे। दूसरी भगवान जिम्मेदारी दी है साधवा ने, गो सेवा। हालांकि गीता में आवे गो, कृषि, वाणिज्य, ये सब जो है वैश्य कर्म है, लेकिन भागवत में है कि जब समुद्र मंथन कर रहे भगवान, समुद्र मंथन होयो, जब भी से जब गोमाता प्रकट हुई, गोमाता प्रकट हुई, तो भगवान और कोई नहीं कौन दी गोमाता न, बाकी शर्त के हिसाब से जो भी समुद्र मंथन से निकल रहा रत्न, या तो देवता का न जानो चाहिए या दानव का न जानो चाहिए। लेकिन जब कामधेनु गोमाता निकली, तो भगवान न देवता न अधिकारी जानियो, न राक्षसा न अधिकारी जानियो। राक्षस तो हो ही क्या सका, देवता ने भी कोनी जानिया। भगवान गोमाता दे ऋषियान, और भगवान भागवत जी में लिखेड़ो है कि ऋषियाना में इसलिए दे रही हूं कि गो उत्पाद से अगर कोई यज्ञ करोगे तो वो ब्रह्मलोक को अधिकारी होगा, और हर कोई ब्रह्मलोक को अधिकारी नहीं बनना चाहिए। इसलिए गो सेवा की अगर समाज नहीं कर पा रहे है, तो फिर साधुआ ने गो सेवा को दायित्व अपना हाथ पर लेना चाहिए। तो आप सौभाग्यशाली हाँ कि आप परम पूज्य स्वामी जी से कथा सुन रहा हाँ, जे आमा बोलियो कि कृष्ण भी बनना पड़े, राम भी बनना पड़े। तो कृष्ण का रूप में आपने कथा भी सुना रहा है, और राम का रूप में वो चरित्र भी जी रहा है, गो सेवा को चरित्र जी रहा है, और भागवत की परंपरा ने, भागवत कथा की, ज्ञान की परंपरा ने आगे ले जाने को जीवन भी जी रहा है। तो इसलिए खाली एक ज्ञान का शब्द नहीं हुआ है, बेशब्द आपने काना में जाकर आपने हृदय ने शुद्ध करे, साफ करे, भक्ति जागृत करे, ज्ञान जागृत करे, ई कामना का सागर, ई प्रार्थना का सागर मैं मेरी वाणी ने विराम दूं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब इतना जना इतनी गर्मी के अंदर भी आया और भागवत सुन के आओ। धन्यवाद। गो माता की
भगवान श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर महाराज की। बंधुओं, ये भगवान का अनमोल वचन है, पूज्य ब्रह्मचारी जी द्वारा आप सुनिया। और संन्यास परंपरा में जहाँ संन्यास लेने से पूर्व नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा लेनी पड़े, भी रूप में ब्रह्मचारी जी को जीवन है और माता जी की आप सेवा कर रहे हैं। और तदुपरांत माता जी की सेवा के उपरांत संन्यास को आंको भाव है। तो अयाल के विद्वान जो शास्त्रा का पूर्ण ज्ञाता ही बांस भी आपने दो कुछ भाव वेद पुराणा शास्त्रा का धर्म का सुनना मिले। आपनो सौभाग्य है, आपने गांव में पूज्य ब्रह्मचारी जी को आगमन हो, इसके लिए आपको खूब खूब अभिवादन। बंधुओं, पोड़का गांव में पिछले 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा सत्संग आपा सब लोग गोमाता के आशीर्वाद से सुन रहे हैं। और भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हुई है, आज विश्राम है। और विश्राम के पावन उपलक्ष्य पर आपा जरूर कुछ न कुछ प्रसाद के रूप